वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी की हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़ आज अभी मैं बैठी हुई थी तो कल सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। एक्चुअली कल तो है हनुमान जयंती और मैं हनुमान जयंती के दिन करती हूँ 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, 108 बार करती हूँ। और अभी उसी की तैयारी कर रही थी मैं। बहुत कुछ मार्केट से लाना भी है तो अभी देखती हूँ क्या क्या आता है और क्या रह जाता है। वैसे तो मॉर्निंग में मम्मी कह रही हैं कि तुम सुबह उठोगे तो ही हो जाएगी, बट मैं देखती हूँ कल जैसा होगा वैसा मैं करूँगी। अगर तो मॉर्निंग में करूँगी या उसके बाद करूँगी, क्योंकि कल तो डे ही हो जा रहा है ना, थर्सडे। तो थर्सडे को तो खैर देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। और कल इतने सुबह में 4 बजे करना वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सुबह में, बट मैं जितने बजे उठती हूँ वैसे मैं उठूँगी और उसके बाद ही मैं करूँगी। अगर मुझे लीव लगाना होगा तो मैं लगाऊँगी, लेकिन कल तो मैं करूँगी अच्छे से। भाई जिस चीज़ का आप बहुत दिन से वेट करो और वो चीज़ आती है तो एक रहता है कि नहीं उसे हम अच्छे से करें, किसी भी रीज़न से उसे हम मिस ना होने दें या फिर कुछ भी उसमें कमी ना हो, बस यही मेरा रहता है। तो मैं उसको अच्छे से करना चाहती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को मतलब इनवाइट वगैरह कर रही हूँ या बहुत ये वो, मैं बस खुद ही करूँगी अच्छे से। और मम्मी को करना हो तो मम्मी भी करेंगी मेरे साथ, बट मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, हर बार करती हूँ मैं। तो गाइस अब हाँ ये चीज़ है कि अब वो तो मुझे याद ही है चालीसा, लेकिन उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, 108 बार पढ़ना होता है। तो कल मैं करूँगी और फ़िलहाल अभी बैठी हूँ तो यही सोच रही थी मैं कि कल हनुमान जयंती है तो कल कैसे क्या क्या करना है। और पता है, अगर हनुमान जयंती के दिन अगर आप 108 बार जो उसकी जाप करते हो तो कोई भी अगर आपकी मन्नत होती है ना और उसको अगर आप मन में रखो और इसके बाद वो करते हो ना, तो जाहिर सी बात है ना कि वो बहुत जल्द वो पूरी होती है और बहुत जल्द आपको देखने को रिजल्ट भी मिल जाएगा कि हाँ मैंने ये मन्नत मांगा और भगवान ने उसे जल्दी पूरा कर दिया। तो मेरे साथ एक दो चीज़ ऐसा हुआ है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा और तब से ही मैं ज़्यादा इस पे ये होने लगी। मुझे जब जब ये आता है तो मुझे रहता है कि नहीं मुझे करना ही है, एनी हाउ मैं करूँगी तो मैं करूँगी। तो बस अभी वही चीज़ है। कल तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं, आप लोग देख रहे हो गले में खराश जो हो रही है, वो मौसम जो चेंज हो रही है ना बार बार, इसी वजह से सुबह में जब मैं उठी थी ना तो मुझे फीवर था बट दवा वगैरह लिया तो वो ठीक हो गया, फीवर तो उतर गई थी, लेकिन फिर वैसे ही थोड़ा हो जा रहा शाम में, क्योंकि सुबह में धूप बहुत तेज़ था यार। जब उठी तो मुझे लगा बाप रे आज तो काफ़ी ज़्यादा बाहर में तेज़ धूप है तो कैसे जाना आना होगा। और जब दोपहर के टाइम पे ना अचानक से मौसम ऐसा चेंज हो गया 12 बजे के आसपास, जैसा लग रहा था कि एकदम बिल्कुल बारिश होगी, और बारिश तो हुई भी नहीं। पर तब भी मतलब फिर मुझे लगता है 2:30 या 3 बजे तक धूप निकल गई और उस टाइम से फिर धूप ही रही। तो मौसम इस तरीके से जो अभी फ़िलहाल अभी चेंज हो रही है ना, कभी ठंड कभी गर्म कभी कुछ, तो इसी वजह से जो है ना इंसान बीमार पड़ जा रहा है अभी। क्योंकि बॉडी एक टेम्परेचर में अगर रहता है ना तो वो सही रहता है, बार बार चेंज हो रहा है तो इंसान बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसके हिसाब से। तो खैर चलो ये सब तो बात होती रहेंगी। तो कल हनुमान जयंती है तो बस मैं वही सोची कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और हनुमान जयंती के दिन आप लोग भी अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो करके देखो। अगर कोई मन्नत हो जो आपकी पूरी नहीं हो रही हो तो वो आप अपने अंदर एक उस चीज़ को विश को मांग लो और उसके बाद भगवान के सामने बैठो और उस विश को बोलो और उसके बाद से जो भी पूजा वगैरह होता है उसे स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि हाथ में जल लिया जाता है और जो अच्छत होती है थोड़ा सा वो ले लो, और कोई भी अच्छत टूटी नहीं होनी चाहिए, तो सारा साबुत होना चाहिए। तो उसे लेकर के आप विश मांग सकते हो
और विश मांगने के बाद पहले तो आप लोग को अच्छे से पता होगा पहले क्या बोलना नहीं बोलना। मैं इतना क्यों डीपली डिटेल दूँ आप लोगों को, क्योंकि हो नहीं भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ी पुजारन हूँ तो मुझे भी सारा कुछ अच्छे से ही पता होगा। बस जो मैं जैसे करती हूँ, कहा जाता है कि गलती या सही लास्ट में तो हमें क्षमा प्रार्थना हम करते ही हैं, बट जैसे जो आता है वो अपने हिसाब से इंसान को करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गलती और सही जो भी होता है वो भगवान देख रहे होते हैं। हमारा मन जो है ना सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूजा में भी बैठे और मन में गलत भावना हो और उसके बेस पे पूजा कर रहे हैं तो किसी के प्रति कुछ गलत बोले पूजा में कि उसके साथ ये कर दो वो कर दो। ऐसा कोई मन्नत मत रखना। ऐसा कुछ मन्नत रखना जो आपके भले के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो, आपके अच्छे के लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छे के लिए हो। ऐसा मत रखना कुछ गंदा भावना। ये सब भगवान कभी नहीं पूरा करते। आप कोई सोचोगे कि मैं किसी के प्रति कुछ नेगेटिव मांग लूँ और वो भगवान मेरा पूरा कर दे, वो कभी भगवान नहीं करेंगे, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं किसी का गलत करके अगर हमें अच्छा मिल जाए तो कभी नहीं मिलता है। और देखो, भगवान अगर किसी को बहुत ज़्यादा अगर पैसा भी देते हैं ना गाइस, तो वो भी भगवान जज करते हैं भगवान कि अगर हमने तुम्हें पैसा दिया है तो तुम उसे इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहे हो। मैं तो यही सोचती हूँ कि भगवान अगर हमें पैसा दे रहे हैं तो हम उनकी मदद करें जिनको ज़रूरत हो। अपने पीछे तो हर कोई खर्च करता है, लेकिन जिनको ज़रूरत हो अगर उन्हें उन्हें अगर आप हेल्प करोगे ना तो वो भगवान देखते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना तो भगवान ने हमने हमें दिया ही इतना कि हम कर सकते हैं, लेकिन जिनका कोई कर नहीं सकता अगर हम उनका पूरा करेंगे ना तो उनके जो मुँह से या फिर अंदर से जो वो दुआ जो निकलेगी ना हमारे लिए वो हमें लगेगा, उससे हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों का भावना क्या होता है ना कि भगवान ने हमें दिया है तो वो हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, खुद बहुत कुछ करेंगे आगे, दूसरे से हमें क्या ही लेना देना, कोई रहे या ना रहे। तो इतनी गंदी सोच जो लोग रखते हैं ना, तो भगवान बस उसे इसी जन्म में दिए, वो भी उनके उस कर्म का फल भगवान उसे इस जन्म में दिए हैं। और जो इस जन्म में आप कर रहे हो उसका फल तो भगवान आपको देंगे ही इसके अगले जन्म में। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि करके ऐसा जाओ ना कि इस जन्म में जो अच्छा मिल रहा है वो अगले जन्म में भी आपको मिले। ऐसा कुछ करके मत जाओ कि इसके बाद जो जन्म लो ना तो भगवान आपको उसका सारा भुगतान भुगवाए, और जो आज कष्ट में है कल हो के वो आपकी जगह पे रहे और आप उनकी जगह पे ना रहो। लेकिन बहुत से लोगों की मेंटेलिटी अपनी होती है भाई, पैसा ऐसा चीज़ है ना कि लोग का जो माइंड होता है ना वो बहुत चेंज कर देता है, ठीक है। और जो लोग शुरू से पैसा देखे हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि बहुत से लोग तो होते ही जिनके अंदर ईगो होती है तो होती ही है। बहुत से लोग जो होते हैं कि बहुत नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो शायद वो लोग, अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब जो लोग शुरू से पैसा वगैरह देखते हैं ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जो लोग शुरू से पैसा देखे उनके अंदर इतनी घमंड नहीं होती है। लेकिन जो लोग नया नया जो पैसा देखते हैं ना उनके अंदर बहुत जल्दी घमंड हो जाता है कि भाई हम तो, मतलब क्या ही बोले, होता है ना किसी के अंदर कि भाई नया नया पैसा देखना तो इंसान का ये जो माइंड होता है ना काम नहीं करता, लगता है कि भाई अब जो है सो हम ही हैं। तो ऐसा ऐसा मेंटलिटी होती है लोगों की। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी पे टोंट नहीं कस रही हूँ अपने ब्लॉग में, बट जो लोग का मेंटलिटी होता है, जो रियलिटी होता है, मैं बस वही बता रही हूँ। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं पूजा की बात निकाली थी, और बस यही कह रही हूँ कि पूजा में कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। पूजा भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं भगवान का बहुत अच्छा कुछ किया हूँ तो भगवान हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई अभी भी अच्छा करो ताकि भगवान आगे भी अच्छा करे। ऐसा मत करो कि अभी बस आपके लिए अच्छा रहे और आगे कुछ अच्छा ना हो। ऐसा भी नहीं रखना चाहिए लोगों को। लेकिन चलो, अपने अपने लोगों का सोच है, किसी को क्या ही बोलना, सबका अपना लाइफ है, अपने हिसाब से लोग जीते हैं, अपने हिसाब से लोग सोचते हैं। बट मेरा सोचना ऐसे ही है कि अगर मैं कुछ करूँ तो मैं लोगों के लिए करूँ, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो हर लोग करते हैं यार, आप किसी और के लिए करके देखो, बहुत अच्छा लगता है करना। और जब दूसरों को करोगे ना, उनके चेहरे की जो खुशी देखोगे ना तो बहुत सुकून मिलता है, और मुझे बहुत पसंद है। तो भगवान मुझे इतना दें कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, उनके चेहरे पे वो मुस्कान जो चले जाते हैं वो देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही मेरी अपनी थिंकिंग है। भगवान मुझे चाहे जितने भी पैसे दे देना, मैं कभी अपने अंदर वो ईगो ना लाई हूँ। मैं जहाँ पे भी, मेरी जो फ्रेंड्स भी रही हैं ना, मैं जहाँ पे जॉब भी की हूँ ना अब तक,
तो मुझे लोग यही बोलते हैं कि यार तुम्हारा जो नेचर है ना बहुत अलग है, तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तुम कभी शो नहीं करती हो कि हाँ तुम इस पोस्ट पे हो तो तुम्हारे अंदर ऐसा चीज़ें भावना है वैसा है। नहीं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। लोग तो मुझे चाहते नहीं है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ यहाँ से कहीं और मेरी ट्रांसफ़र हो, मैं कहीं और जाऊँ, मतलब ऐसा लोग मुझे प्यार करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मुझे मिलता है और बड़ों का आशीर्वाद है कि आज मैं इस जगह पे हूँ। और बस मुझे पूजा वगैरह में मेरा मन भी बहुत लगता है। देखो मैं बहुत ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जाती हूँ पूजा में, लेकिन हाँ जितना मेरे से हो पाता है मैं बहुत दिल से और अच्छे से करती हूँ। और कल हनुमान जयंती है तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी पूजा करो, जो जिनकी अच्छी सी मन्नत हो वो पूरी मतलब मांगो श्रद्धा से भगवान से, और भगवान ज़रूर आपको देंगे। बस मैं यही कहूँगी गाइस। तो फिलहाल आज का ब्लॉग तो मेरी बातों में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज तो मैंने कुछ दिखाया नहीं, लेकिन कल के ब्लॉग में अगर जो भी मैं पूजा करूँगी, देखो आप लोग ये मत सोचना कि अब मैं बहुत बड़े तरीके से करूँगी, नहीं, मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना, मैं जो भी करूँगी अपने घर में करूँगी। और मेरे घर में बहुत सारी फैमिली नहीं है, मुझे आपको पता है, मैं मम्मी पापा और जो भी लोग हैं सब लोग साथ बस इतने लोग ही रहते हैं। तो पूजा में तो बस मैं, आपको पता है जेंट्स लोगों को तो पूजा में उतना कुछ ये लगता नहीं, बस थोड़ा बहुत हाथ वगैरह जोड़ लिया, आरती कर लिया, बहुत है। बट लेडीज़ ही को ज़्यादा मन लगता है, जेंट्स को भी लगता है, लेकिन सभी का मैं नहीं बता सकती हूँ। तो मैं मम्मी तो करेंगे ही, तो जितना हो पाएगा पूजा मैं जैसे करूँगी। अगर मैं कर पाई शूट, आपको ये भी पता है कि मेरे पास शूट मतलब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो कोई है नहीं, मैं खुद से ही करती हूँ। तो मैं कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी शूट, और नहीं कर पाऊँगी तो जितना हो पाएगा मैं उतना ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो बस अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हुई हो पूजा के रिलेटेड, जो भी मैंने बोला पूजा से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना गाइस। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते नए के साथ, तब तक के लिए बाय।